हमारे साथ में आरएलडी के विधायक दल के नेता राजपाल बाल्यान मौजूद हैं। आज से यूपी में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बालन साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस समय यूपी में एक आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारा असंतोष और लड़ाई इस बात को छिड़ी हुई है कि नौकरशाह हावी हो गए हैं, नेताओं की नहीं सुन रहे हैं। ये शिकायतें हर तरफ से आ रही। आप सरकार के अभिन्न सहयोगी दल हैं, आपका क्या तजुर्बा है? क्या ये समस्या आ रही है? ये समस्याएं उत्तर प्रदेश में अब और भी बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने थे, उनकी सरकार बनी थी, उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा, सराहनीय आज भी है। लेकिन अगर वो ब्यूरोक्रेट का विश्वास कुछ कम करके और अपने जनप्रतिनिधि, अपने संगठन के लोगों को विश्वास में लेके उनका भी विश्वास किया जा, न कि जनप्रतिनिधियों निधि जो भी बातें नेताओं के खिलाफ रखते हैं उनको सही मानना, ये एक भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा है और ब्यूरोक्रेट हावी है। तो यही माननीय कल्याण सिंह जी के समय भी रहा है, ब्यूरोक्रेट हावी रहे हैं। और अब कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, सब बात है योगी जी के समय में, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है कि ब्यूरोक्रेट को हावी कर देना। अगर एक जनप्रतिनिधि एक अधिकारी की शिकायत कर रहा तो उसकी जांच करा लें और जांच कराने के बाद उस पर अपना निर्णय ले लें। एक बात आप बताइए, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो जनप्रतिनिधि के बारे में फीडबैक देते हैं, गलत फीडबैक देते हैं, ठीक फीडबैक नहीं देते हैं और उस पर सरकार यकीन कर लेती है। ये जो चीज़ें हैं, इसका असर क्या पड़ रहा है कार्यकर्ताओं में, सहयोगी दलों में? क्या असर जा रहा है? इसका कार्यकर्ता सहयोगी दल तो चलो सहयोगी दल है ही, सहयोगी दलों की तो मजबूरियां भी होती है और सहयोगी दल तो हैं ही, लेकिन अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात से बहुत आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। और इतने ब्यूरोक्रेट पर जनप्रतिनिधियों का अंकुश नहीं रहता, तो इतने ब्यूरोक्रेट भी अपनी मनमानी से चलता है। तो इसलिए विधायकों का जनप्रतिनिधियों का अंकुश रहना भी बहुत जरूरी है। करप्शन का मुद्दा भी आपने उठाया, करप्शन की बात भी। करप्शन किस तरह से इस पूरे मामले में दिखाई पड़ता है? करप्शन देखो, भ्रष्टाचार बहुत पहले से चलता आया, समाप्त होने का कोई मामला दिखाई नहीं देता कि ये समाप्त हो जा। जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी हर विभाग में आई है, ये नई टेक्नोलॉजी रिश्वतखोरी में भी आई है कि कितना भी गवर्नमेंट प्रयास करती है पकड़ने का और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, लेकिन वो इस तरह की चाल चलते हैं, इस तरह की रचना रचते हैं कि बात कही नौकरशाही वाली बात आपने कही कि नौकरशाही और जनप्रतिनिधि जो उसमें जो जो अंतर है, तालमेल नहीं है। जो नौकरशाही शिकायत करती है जनप्रतिनिधि से, उससे जो भ्रष्टाचार होता है, वो बात पूछ रहा हूँ। वो भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि ब्यूरोक्रेट को सबसे बड़ा डर जनप्रतिनिधि का ये होता है कि वो ट्रांसफ़र करा देंगे, वो कार्रवाई खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। और वो डर जब निकल जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, फिर वो अपने तौर तरीके से काम करता है, न कि वो डर का काम नहीं करता। वही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। हाँ, वही सिचुएशन आज है प्रदेश में। लेकिन मैं अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। आप मिलके अपनी बात कहेंगे उनसे? हाँ, मिलकर अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब हम डालेंगे तो उन पर जरूर अमल करेंगे। एक बात मुझे
और बता दीजिए, कांवड़ का जो इशू है उसमें आप लोग ने स्टैंड लिया कि ये नाम जाहिर करने वाला, इस तरह की चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, मगर सरकार अभी उससे पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यूपी सरकार। देखो, माननीय घटक दल हुआ करते हैं, थोड़ा उनकी भी अपने मुद्दे हैं, अपनी नीति हैं। तो जैन जी ने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दिया, लेकिन गवर्नमेंट तो मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की सरकार है। जो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे तो वही स्वीकार जनता को करना पड़ेगा। आपकी आज भी यही राय है कि ये नहीं होना, नाम जाहिर करने वाले जैसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए और जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए? नाम उठाने की जहाँ तक बात है कि नाम, कुछ होटलों के ऐसे नाम पाए गए कि जो हिंदू नाम रखे गए और वो मुस्लिम होटल चला रहे, तो उनको भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। और जहाँ तक कावड़ियों की सेवा भाव करते हैं, हमारा मुस्लिम समाज भी बहुत होटल खोल के केले बांट के, फ्रूट्स बांट के, और वो भी सेवा करते हैं। तो सेवा भावना उनके अंदर भी है, करनी भी चाहिए। तो लेकिन जहाँ तक ये बात है कि होटल के नाम की, ढाबे के नाम की, तो उन्हें भी एक सोच लेना चाहिए कि भाई अगर मान लिया हिंदू ढाबा है तो हिंदू नाम रख लो, मुस्लिम ढाबा है मुस्लिम नाम रख लो। थोड़ा उसमें खान पीन में भी अंतर हो जाता है। खान पीन में अंतर ये हो जाता है कि मान लिया उनके यहाँ नॉन वेज और वेज का अंतर आ जाता है। भले ही वेज वाला नॉन वेज वाला वेज खाए, तो लेकिन जब एक जगह भोजन बनता है तो चमचा उस क्या नाम है, उस बर्तन का चमचा उसमें आ जाता है, उसका उसमें आ जाता है। थोड़ा बचाव भी रखना चाहिए जो धार्मिक लोग हैं। कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो हिंदू नाम रखें, जो मुस्लिम हो मुस्लिम नाम रखें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, रख लेना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो रख लेना चाहिए, और उससे लोगों को भी एकदम क्लियर रहेगा कि क्या है, वो क्लियर रहेगा। तो शुक्रिया। बात करने की राजपाल बाल्यान जी हैं, आरएलडी के नेता विधायक दल हैं, और अपनी बात रखते हुए और बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों की जो बातें कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं जनप्रतिनिधियों की बातें सुनी जानी चाहिए, नौकरशाहों की मनमानी नहीं होनी चाहिए। खुद मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ से और ये मुद्दे वहां पर ये रेस करेंगे। सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.